The question is, with the rise in temperature, the coefficient of viscosity of gas. Okay, this question is also from TGT 2001. कहाँ से पूछा गया है? TGT 2001 से. Okay, now कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी ऑफ गैस पे क्या फ़र्क पड़ता है, गैस की विस्कोसिटी ऑफ गैस पे क्या फ़र्क पड़ता है. ओके, नाउ एज वी नो दैट कि ईटा फॉर गैस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर. किसके? अंडर रूट टेम्परेचर के बराबर होता है. किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू रूट टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. सो द राइट आंसर इज विस्कोसिटी इंक्रीजेस इन केस ऑफ गैस. वाइल जस्ट इसका अपोजिट होता है किसके केस में? लिक्विड्स के केस में. अगर हम लिक्विड्स के केस में देखें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T. ओके, तो यहाँ पे जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा. मीन्स विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज होगी. तो ये दोनों ही इसमें जो आपका गेम होता है वो यहाँ पे होता है गैस के केस में. कभी लिक्विड लिखा होगा, कभी गैस लिखा होगा. तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि अगर गैस लिखा है तो इंक्रीज करेगी, अगर लिक्विड गैस लिखा है तो इंक्रीज करेगी, और लिक्विड लिखा है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी. अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि ऐसा क्या होता ऐसा किस लिए है, तो इसके की कॉन्सेप्ट को ये हमने विद फार्मूला देख लिया. अगर हम इसके कॉन्सेप्ट्स पे जाएं तो क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होती है वो क्या कंडीशन बनती है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर हम देखें इन केस ऑफ गैसेस के केसेस में अगर हम देखें तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? इंक्रीज होगा. ओके, सो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ये भी हमारा क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम भी हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इसलिए हमारी विस्कोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है. ओके, अगर हम लिक्विड्स के केसेस में देखें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी तो हमारी इंक्रीज होगी, बट कोहेसिव फोर्सेस नॉट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इन कंपैरिजन टू ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, कोहेसिव फोर्सेस हमारी क्या होती हैं? कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होती हैं. इसलिए जो हमारा मोमेंटम होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है दैट विल डिक्रीज. होप द सॉल्यूशन इज क्लियर. थैंक यू.